मैं सबसे पहले आया हूँ। अवार्ड दो सर गौरव जी। बहुत सारा अवार्ड है मेरी तरफ से। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, लोगों को जुड़ने देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों, आज से ये एक सीरीज में नई चालू कर रहा हूं। ये हफ्ते में 3 से 4 दिन में ये क्लास लिया करूंगा। ज्यादा देर की क्लास नहीं होगी, 15 से 20 मिनट की क्लास होगी। यहां पर आप लोगों को कुछ कैलकुलेशन के मैं तरीके भी बताऊंगा कि मैं किस तरीके से कैलकुलेशन करता हूं, लेकिन मेन फोकस हमारा क्या रहेगा, कैलकुलेशन करना। आपको दूसरों से पहले आंसर देना है। सपोज मैंने अगर यहां पर लिख दिया 25 × 6, आपको आंसर देना है। मतलब ये हमारा रहेगा, एक गेम की तरह इसको लीजिए। बिल्कुल क्लास में आइए, लाइव क्लास में आइए, ताकि आप कैलकुलेशन करें। दूसरों से जल्दी आप कैलकुलेशन कर पा रहे हो या नहीं, ये चीज को आपको सोचना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, जो भी चीजें मैं आप लोगों को बोलूंगा करने के लिए, उसको बड़ी शिद्दत से करिएगा। ये नहीं कि चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि चीटिंग करने से फायदा कुछ नहीं होगा, आप खुद का नुकसान कर बैठोगे। ठीक है, तो 15 से 20 मिनट मैक्स टू मैक्स की ये क्लास हुआ करेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत फायदा इससे मिलेगा। मुझे तो बहुत फायदा मिला था। अब देखते हैं आपको फायदा मिलता है या नहीं मिलता है। तो मेरी डेली क्लास की टाइमिंग है दोस्तों, सुबह 9 बजे मेरी 1000 पजल सीरीज चल रही है इसी चैनल बैंकिंग क्रॉनिकल पर। 10 AM अनअकैडमी प्लस क्लास होती है, 12 बजे अनअकैडमी स्पेशल क्लास होती है, कभी कभार इसमें बैंकर्स हब पे क्लास हो जाती है। आप AL10 कोड इस्तेमाल करके फ्री क्लास को देख सकते हैं या फिर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट ले सकते हैं। चलिए, तो अब स्टार्ट करेंगे दोस्तों। स्पीड बूस्टर, मैं कुछ कैलकुलेशंस आप लोगों को दूंगा, यहां पर आप लोगों को सॉल्व करना है, फटाफट आंसर देते जाना है कमेंट में, ठीक है। और जहां जहां पर मुझे लगेगा कि कुछ मुझे बताना चाहिए, तो मैं आप लोगों को कैलकुलेशन के तरीके बताते जाऊंगा, मैं किस तरीके से कैलकुलेशन करता हूं। चलिए, सबसे पहले तो निकालिए 42% ऑफ 450। 189 बिल्कुल से ओरली दिख रहा है यार, ओरली दिख रहा है। कैसे निकालना है, आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखो, यहां पर ये 450 आपको दिख रहा है। अगर मैं इसका 10% निकालने बोलूंगा तो कितना होता है, 10% 45 होता है। तो अगर मुझे 40% निकालना है, ये 42% को हम क्या करते हैं, दिमाग में ही आप इसको दो हिस्सों में तोड़ लो, 40 + 2। तो 450 का 10% अगर 45 होता है तो 40% 45 का 4 गुना होगा। ध्यान से सुनिए, 450 का 10% अगर 45 होता है तो 4 गुना 180 होगा। तो 40% तो 180 आ गया। अब इसमें अगर हम बात करें 1% कितना होगा, तो 4.5 हमारा 1% है, तो 2% होगा 9, तो 180 + 9 यानी कि 189 डायरेक्ट दिख रहा था। ठीक है, और देखते हैं, और कुछ एक सवाल देता हूं आप लोगों को। 35% ऑफ 850, 850 का 35% निकालना है। तरीका वही होना चाहिए दोस्तों, दिमाग में 30 और 5 मान लीजिए। वैसे मैं इसमें दूसरा तरीका भी बताने वाला हूं अभी आप लोगों को। टू 97.5। देखिए, इसमें दोस्तों 2 से 3 तरीके हो सकते हैं। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसका 40% निकाल के 5% माइनस कर दो, या तो आप ऐसा कर सकते हो 30% निकाल के 5% ऐड कर दो, जो आपकी चॉइस है। तो मैं क्या करूंगा इसमें, मैं करूंगा यहां पर 30 + 5 भी, 30 + 5 ही कर देते हैं, ठीक है, 30 + 5। तो अगर मुझे इसका 30% निकालना है तो 10% 85 होता है। 85 इंटू 3 करने से 30% निकलता है। अब मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है दोस्तों, 8 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 या 24 यानी 240 हो गया। 8 इंटू 3 यानी 240 हो गया, और 5 इंटू 3 यानी 15, तो 240 और 15 255। प्लस अगर आपको 5% निकालना है तो इसका 1% कितना होता है, 8.5। तो 8.5 अगर 1% है तो 5% मतलब
8 5 जा 40, 5 5 जा 25, यानी कि 42.5, बस इसमें ऐड कर दो 42.5। यही आ रहा है सभी का 297.5। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों कुछ मम्मी कंसेप्ट वाले सवाल। दो लोग हैं ए और बी, दो लोग हैं ए और बी, टोटल वैल्यू है 1600। ए के पास 1600 चॉकलेट्स है, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं समोसा, लिख देते हैं समोसा, 1600 समोसा है। ए के पास बी से 180 ज्यादा समोसे हैं। ए हैज 180 समोसा मोर देन बी, तो दोनों की वैल्यू बताइए ए और बी की। देखो मम्मी कंसेप्ट कितने लोगों को नहीं आता, सबसे पहले तो आप लोग ये बता दीजिए। जिनको नहीं आता कमेंट करिए जल्दी से कि नहीं आता। अच्छा दोस्तों एक चीज पहले ही मैं क्लियर कर दूं, ठीक है, बाद में लोग बोले इससे अच्छा पहले ही मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। मैं वो तरीके बता रहा हूं जो मैं यूज करता हूं, और जो मैं यूज करता हूं वो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीके होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपके हिसाब से कोई दूसरा तरीका बेस्ट होता हो, तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं यूज कर रहा हूं मेरे हिसाब से तो वो बेस्ट है। आप चाहें तो फॉलो करें, चाहें तो ना करें, वो आपकी चॉइस है। तो दोस्तों करना क्या होता है मम्मी कंसेप्ट में, कभी भी आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे कि आपको ऐसा बोला जाता है कि फलाना के पास मोर देन दूसरे वाले से है। जैसे कि मैंने यहां पर बोला कि ए हैज 180 समोसा मोर देन बी, तो अगर ए के पास बी से 180 समोसा ज्यादा है तो इसमें मम्मी कंसेप्ट आप लगा सकते हैं। मम्मी कंसेप्ट क्या होता है, जो ज्यादा है उसको पहले उतना दे दो, बाकी बची हुई वैल्यू को आधा आधा बांट दो। जैसे कि 1600 में अगर 180 हम पहले ही ए को दे देंगे क्योंकि इसके पास 180 ज्यादा है बी से, तो पहले ही 180 इसको दे दो। तो अब 1600 में से अगर 180 हमने इसको दे दिया तो 1420 बचेगा। इस 1420 को आधे आधा बांट दो, मतलब कि ये हो गया आपका 710, ये भी हो गया आपका 710, इसको ऐड कर लो, ये हो जाएगा आपका 890 और ये आपका 710। तो इस तरीके से निकाला जाता है दोस्तों, ये होता है मम्मी कंसेप्ट। ठीक है, एक चीज और आप लोगों को बताता हूं, अगर मान लेते हैं मैं एक टेबल बना रहा हूं दोस्तों, आप लोगों को उस टेबल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, आप लोगों को उस टेबल का वैल्यू निकालना है। अब टेबल क्या है, जैसे मान लेते हैं ए है, ये बी है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लिख देता हूं मैं यहां पर। एक मिनट, कुछ और अच्छी चीज याद आ रही है, रुको एक मिनट में बता रहा हूं, है ना। तब तक आप लोगों को एक कैलकुलेशन दे देता हूं, आप लोग इसको सॉल्व करो। 372 मल्टीप्लाइड बाय 80, 80 से मल्टीप्लाई करो इसको। पूरा बच्चों वाला हिसाब से मत करिएगा दोस्तों, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से करिए। मैं तब तक इसमें सोच लेता हूं कि क्या वैल्यू देनी चाहिए इस टेबल में। बहुत ही अच्छा चीज याद आ रहा है। टू 9760, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर ए की वैल्यू में मैं लिख देता हूं कुछ भी, जैसे कि ये लिख देते हैं 30%, ठीक है, 40%, 45%, 70%, 35%। बी की वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ है और हमको इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी नहीं दिया हुआ है।
सब अलग अलग है ना, अलग अलग शॉप से, ये शॉप नंबर 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ जितने भी प्रोडक्ट यहां पर बिकते हैं उसका परसेंटेज दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड इन शॉप 1 का ए और बी में। तो दो टाइप के प्रोडक्ट हैं, तो प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, 5 शॉप है, हर ये अलग अलग है, ठीक है। मतलब ये पूरा 100% का शॉप है, ये भी 100%, ये भी 100%। तो इस अकॉर्डिंग आप पूरा डिफरेंस बताइए, जल्दी से देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। मैं एक करके बता देता हूं आप लोगों को। करना क्या है, जैसे ये 30 है, कोई भी वैल्यू खुद में 100% होती है। अगर ये 30 है तो ये 70 होगा, 70 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना है, 40, तो ये आ गया 40%। आपको ये पांचों वैल्यू बतानी है। और ये बिल्कुल बेसिक से चालू हुआ है, तो हो सकता है आप लोगों को बहुत सी चीजें पहले से पता होगी दोस्तों। तो ये मत सोचिएगा पता है, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए पता है, क्या पता भी हो तो भी उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो दोस्तों यहां पर एक तरीका होता है निकालने का, कभी भी इस तरीके की चीज आप निकालते हो, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, आधे से मतलब 50 से जितना कम या जितना ज्यादा है उसका डबल। याद है किसी को? मैंने इसमें एक तरीका बताया था आप लोगों को कि 50 से जितना भी वैल्यू कम है उसका डबल कर दो। जैसे कि देखो 50 से ये 20 कम दिख रहा था, 20 का डबल कर दो। 50 से 10 कम है, डबल कर दो। 50 से 5 कम है, डबल कर दो। 50 से 20 ज्यादा है, डबल कर दो। 50 से 15 कम है, डबल कर दो। आ गया। तो इस तरीके से निकालते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये तरीका आपको अप्लाई करना है, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी इस टाइप का डिफरेंस अगर पूछा जाए आपसे। अब एक सवाल करते हैं, एक पाई चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को चीजें बताता हूं। मान लेते हैं कि ये एक पूरा पाई चार्ट है जिसकी वैल्यू है 5000। अब दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, जैसा कि मैंने क्लास की शुरुआत में बोला था, जैसा बोलूंगा वैसा करते जाइएगा, फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। अपने अपने पेन्स रख दो, पेन कॉपी यूज नहीं करना है बिल्कुल। अगर आप यूज करोगे आप अपना चीटिंग कर रहे हो भाई, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो पेन कॉपी का यूज नहीं करना है, सिर्फ अपने दिमाग का यूज करना है, ओरली कैलकुलेशन करना है अगले 5 मिनट तक, उसके बाद क्लास खत्म। बस छोटी सी क्लास होगी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी। तो 5 मिनट के लिए बस अब अपने कॉपी और पेन को छोड़ दीजिए और पूरा दिमाग से सॉल्यूशन आपको निकालना है, ठीक है। ए बी सी डी ई, 21%, 29%, 15%, 20%, 15%। मुझे ए बी सी डी ई सबकी वैल्यू बताइए अगले 30 सेकंड में। नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, पर ओरली कैलकुलेशन करना है। ओरली कैलकुलेशन करना है, भले गलत हो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल ऊपर लिखा हूं ना 5000, कैसे करते हो भाई, ध्यान नहीं दे रहे हो? चलिए काफी सारे लोग यहां पर आंसर देना स्टार्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों सिंपल सी चीज है, जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं हमको पता है आखिरी के 2 जीरो कट जाते हैं। आखिरी के 2 जीरो कट जाते हैं, मतलब हमको सीधा सीधा 50 से सबको मल्टीप्लाई करते जाना है। तो 50 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा यह है कि आप 5 से मल्टीप्लाई करो और एक जीरो लगा दो। सब में आप 5 से मल्टीप्लाई करो, एक जीरो लगा दो। जैसे कि 21 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 105, एक जीरो लगा देंगे। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो लगा देंगे। 29 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो लगा देंगे। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो लगा देंगे। उम्मीद करता हूं ये तो सब लोगों ने कर लिया होगा ओरली। थोड़ा सा इसको टिपिकल बनाते हैं, थोड़ा सा इसको टिपिकल बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी भी कोई पेन कॉपी नहीं उठाएगा, कोई भी पेन कॉपी नहीं उठाएगा। ये 5000 को अब हम मैं चेंज कर रहा हूं, परसेंटेज सारे सेम रहेंगे। अब बताओ ओरली निकालना है, समय ज्यादा ले लो लेकिन ओरली ही करना है, पेन का यूज कोई नहीं करेगा। दोस्तों देखो, अगर आपको कंफ्यूजन हो ना कि भाई इतना सारा वैल्यू याद कैसे रखेंगे, तो जो वैल्यू आप निकाल रहे हो आप कमेंट में लिखते जाओ।
किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, सेल्फ को दिखाना है, अपने आप को दिखाना है बस कि आप जल्दी कर रहे हो कि नहीं। दूसरों को दिखाकर कोई फायदा नहीं मिलने वाला, जो मिलेगा आपको मिलेगा। नहीं आएगा, ऐसे आएगा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस खुद खुद के अंदर, बिल्कुल आएगा। तरीका भी बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो। चलिए, तो तरीका दोस्तों उम्मीद करता हूं अभी तक निकल गया होना चाहिए, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए था, इतना ही था ये निकालने के लिए। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर मैं निकालूं तो 720, 360, 1080, 1080 सभी का सही है, बी और ई सभी का सही है। सही है ना। अब पहले इसको निकाल लेते हैं, 21 को निकाल लेते हैं पहले अब, ठीक है। 720, 720, 1440, 1440 में अगर मैं 72 माइनस करूंगा, 40 गया, 1400 बचा, 1400 में 32 को माइनस करूंगा तो 1368। सही है। हाँ या ना भाई, देखो गलतियां मेरे से भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मैंने जो लिख दिया सही है, बता दिया अगर वो सही है कि नहीं, हो सकता है मेरे से गलती हो जाए। अब ये निकालते हैं 29%। 29% निकालने के लिए मैं इसका पहले मैं बताऊंगा ना मैं कैसे कर रहा हूं। इसका पहले मुझे 30% निकालना है, 7 या 21, 21 60, 2160 में अगर मैं 72 माइनस करता हूं तो 2100, 2100 में 12 गया यानी कि 2088। सही है। कौन सा गलत है? अरे सॉरी, मैंने माइनस कर दिया उसमें। ठीक है, गलत है, गलत। मैंने 20% में एक मैंने 19% की वैल्यू निकाल दी, कोई बात नहीं, मैं इसलिए बोला ना गलती मुझसे भी होती है भाई, मैं भी इंसान हूं। इसमें क्या करना था, 720, 720 मतलब कि 1440, 1440 में 72 ऐड करना था, मतलब कि आपका हो जाता 1512। ठीक है ना, 1512। मैंने 19% की वैल्यू निकाल दी थी हड़बड़ी में। ये सही है। सुधीर जी नहीं, सिर्फ मैं कैलकुलेशन प्रैक्टिस करवा रहा हूं। दिन में 15 मिनट अगर खुद से ये प्रैक्टिस अगर कोई कर लेना तो क्या बताएं फिर, माशाअल्लाह ऐसी ऐसी स्पीड आएगी, फिर मेरे से ज्यादा आएगी। मेरी तो बहुत कम है, मेरी तो अभी बहुत कम है, मेरे से बहुत ज्यादा स्पीड हो जाएगी। तो यहां पर दोस्तों मैंने किया क्या है, मैं किस तरीके से निकाला हूं वो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बताता हूं, ध्यान से देखिएगा कि क्या करना है। आपको हमेशा ब्रेक करके निकालना है, ये मेरा तरीका है और मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। बाकी आपको अगर लगता है कोई और तरीके से आप जल्दी निकाल सकते हो, आप कर सकते हो, बिल्कुल। देखो सबसे पहले देखो 21% अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसका 10% कितना होता है, 720। तो 720 को पहले मैंने डबल कर लिया यानी कि 1440। वो 1440 शुरुआत में आपको अगर पूरा ओरली नहीं कर पा रहे हो ना तो आप थोड़ा थोड़ा करके करो। जैसे कि आपको 21% निकालना है, आप पहले 20% इसका निकाल लो, 720 और 720 यानी 1440, उसको आप अपने कॉपी पे लिख लो। इतना आप लिख लो, अगर आप एकदम बिगिनर हैं, आपकी स्पीड नहीं आ रही, आप इतना लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। उसके बाद 1% इसमें देखो 72 होता है। अब इसको आप ऐड कर लो, 2 7 4 11, एक कैरी, 5 और 1 निकल गया भाई 1512। अगर बिगिनर हो तो ऐसा करना, वरना दिमाग में करना पूरा, क्योंकि भाई बहुत हो गई पढ़ाई, 6-8 महीने अगर कर लिए तो। अब भी अगर ये चीज ट्राई नहीं करोगे तो बहुत लेट हो जाएगा। 15% निकालना है तो 720, ये 10% होता है, और इसका आधा यानी 360। तो 720 और 360 मतलब कि 700 और 300 1000, 60 और 20 यानी 80, 1080 आ गया। ये वैल्यू दोनों बराबर है। सेम चीज 20% निकालना है तो सीधा 720 का डबल कर दो, 1440। और अगर 29% निकालना है तो क्या करेंगे, पहले 30% निकालेंगे। 30% निकालेंगे मतलब 720 का 3 गुना करेंगे, तो 700 इंटू 3 2100 लिख लो जो बिगिनर है। 20 इंटू 3 60 लिख लो। अब 1% कम करना है तो -72। तो भाई ये वाला 60 और 72 जब माइनस कर रहे हो तो -12 बच रहा है ना, तो पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं थी, आप सीधा इसमें -12 लिखते, यानी कि 2088। ये आपका आंसर।
तो ये सब प्रैक्टिस खुद से करना है। मैंने आप लोगों को एक ऐप बताया था दोस्तों, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसमें छोटे छोटे कैलकुलेशन दिखाते हैं। आप डेली 15 मिनट की प्रैक्टिस करो विदाउट फेल। विदाउट फेल मतलब छोड़ना नहीं है किसी भी दिन आपको। अगर आप रेगुलर ये प्रैक्टिस करते रहोगे तो डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूं आपकी स्पीड बढ़ेगी। मैंने भी पहले बहुत सोचा था स्पीड कैसे बढ़ाएं कैसे बढ़ाएं कैसे बढ़ाएं, लेकिन जब तक वो रेगुलरिटी हम नहीं लेकर आते ना तो स्पीड नहीं बढ़ती। आप जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लो, लोग कहते हैं प्रैक्टिस करने से स्पीड बढ़ती है, बढ़ती है मैं मानता हूं, पर इतनी स्पीड से नहीं बढ़ेगी। अगर जल्दी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना है तो आपको रेगुलर इस टाइप की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रैंडमली कुछ भी करो, कोई भी कैलकुलेशन करो, कोई एक डीआई उठाओ रेशियो परसेंटेज वाला, उसका डेटा निकालो ओरली। अब कल मैं आप लोगों के लिए कुछ डेटा लेकर आऊंगा डीआई के, जिसको ओरली आप लोगों को निकालना है। हम क्वेश्चन वश्चन कुछ नहीं बनाएंगे, मैं सिर्फ डेटा लेकर आऊंगा डीआई का, आपको डेटा दिखाऊंगा, आपको ओरली उनका कैलकुलेशन करना है और अपनी तरफ से थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। इस सेशन को जरूर डेली देखिएगा दोस्तों। टाइमिंग वगैरह कैसे, देखो मैं इसका टाइमिंग फिक्स नहीं बोल सकता क्योंकि ऑलरेडी दिन में मेरी क्लासेस चलती हैं, तो इसका टाइमिंग जो है मैं आप लोगों को कहां बताऊंगा, इसका टाइमिंग मैं आपको टेलीग्राम पर बता दिया करूंगा, @bankers10। ठीक है, bankers10 ये आप सर्च कर लेना तो अंकुश लांबा के नाम से एक चैनल मिल जाएगा, अप्रॉक्स 42,000। ठीक है, क्या यार किसी ने कुछ कमेंट लिखा था, एक मिनट पढ़ लेते हैं। सर मेरे भैया ने बोला 4 साल लगेंगे बैंकिंग में। कौन से देश की बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो भाई? आपके भैया का इंडिया में ही रह रहे हैं अभी? कैसे कर दे रहे हो भाई? पहले ही 4 साल बोल दोगे तो कैसे चलेगा? लगता 1 साल है, कुछ लोगों को लग जाता है, वो बात अलग है भाई। इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को 4 साल 5 साल लगेगा, कुछ लोगों को 8-8 साल भी लग जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है ना, निकालने वाले 6 महीने में भी निकालते हैं, 1.5 साल 2 साल में भी निकालते हैं। मेरा 2 साल में निकला था। अब का जमाना तो ऐसा है भाई, सब कुछ आपको यहां पर मिल रहा है यूट्यूब में। हमारे जमाने में तो कुछ मिलता भी नहीं था, आज से 5 साल पहले। 2016 की बात कर रहा हूं, 2016 में यूट्यूब पे सर्च मारो तो 2-4 चैनल ही दिखते थे गिन चुन के, और वही बकवास ट्रिक्स मिलती थी। आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स आप लोगों को मिलने लग गई है यूट्यूब पे। अब तो बहुत जल्दी, हाँ कंपटीशन बढ़ गया है, वो बात अलग है। ऐप का नाम है दोस्तों मैथ ट्रिक। आप मैथ ट्रिक करके सर्च करना, एक गेम टाइप आपको ऐप मिल जाएगा। इसको आप फ्री टाइम पे कभी भी बैठे हो 10 मिनट के लिए ओपन कर लो। छोटे छोटे कैलकुलेशन आते हैं उसमें, कोई ऐसा बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन नहीं आएगा, छोटा छोटा कैलकुलेशन आता है। ऐसे ही 12x14 और 17x32 इस टाइप के छोटे छोटे कैलकुलेशन आते हैं। 9+27 इस टाइप के ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन आते हैं, बट वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। मैंने उसी से स्पीड अपनी बढ़ाई थी। बाद में मैंने ये सब चीजें करनी चालू की थी जो आप लोगों को करवा रहा हूं। तो इसको मैं रेगुलर क्लास को लूंगा, हफ्ते में कम से कम 4 दिन तो होगी। ये चैनल का नाम है दोस्तों @bankers10। यहां पर आपको लिंक मिल जाया करेगी तुरंत क्लास से 5-10 मिनट पहले। तो जरूर इस क्लास को अटेंड करिए, साथ में प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ऑल द बेस्ट। अच्छा दोस्तों, आज पीडीएफ आ रही है ना, आज पीडीएफ आ रही है। कल मैं डालने वाला था, नहीं डाल पाया, आज डाल रहा हूं। कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी। तो पीडीएफ वाले बाबा की तरफ से पीडीएफ आ जाएगी कोडेड इनइक्वालिटी की, और हमको वो मिलेगी कहां पर, टारगेट बैच। तो टारगेट बैच आप सर्च कीजिए प्ले स्टोर पे, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर टारगेट बैच 2020.com सर्च करोगे यूट्यूब पे, यूट्यूब बोलता हूं गूगल पे, तो आपको मिल जाएगा। वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ अपलोड होने वाली है 100 कोडेड इनइक्वालिटी की। तो ये क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा दोस्तों। ऑलरेडी उसमें नंबर सीरीज के 100 क्वेश्चन और कौन से थे, इनइक्वालिटी के 100 क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूं। आज कोडेड इनइक्वालिटी रात तक अपलोड हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर कल की क्लास में। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।